Good morning, students. Myself, Dr. Jayashree Davre, Assistant Professor, Department of Zoology, JDB Government Girls College, कोटा। आज हम पढ़ेंगे BSc पार्ट थर्ड, पेपर सेकेंड, यूनिट फर्स्ट का टॉपिक रेस्पिरेशन। The term respiration includes both oxidative metabolism within the cell and means by which oxygen reaches the cell. रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस बहुत लेंदी होने के कारण हम इसे दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो आज हम पढ़ेंगे केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। रेस्पिरेशन शब्द लेटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है टू ब्रीथ और टू एक्सहेल, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना। इस प्रोसेस में बाहर की एयर बॉडी के अंदर लंग्स में जाती है, इसे इन्हेलेशन कहते हैं, तथा दूसरे प्रोसेस में बॉडी की दूषित एयर शरीर से बाहर निकलती है, इसे एक्सहेलेशन कहते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रेस्पिरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति रेस्पिरेशन द्वारा फूड सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन से होती है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 38 एटीपी निकलते हैं और हम जानते हैं कि यह एटीपी डिफरेंट रिएक्शंस के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। फंक्शंस के आधार पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और दूसरा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में इंक्लूड करेंगे एक्सटर्नल नेज यानी कि बाह्य नासा छिद्र। हमारे मुंह के डोर्सल साइड पर एक छोटी सी नाक होती है जिसके सिरे पर दो तिरछे नासिका छिद्र या एक्सटर्नल नेज होते हैं। प्रत्येक नासिका छिद्र के अंदर सेंसरी पैड्स पाए जाते हैं। भीतर की ओर ये छिद्र नेजल चैम्बर में खुलते हैं। सेकेंड पार्ट आता है नेजल पासेज। हमारे इंटरनल नेज फेरिंग्स में स्थित होते हैं, इसलिए एक्सटर्नल तथा इंटरनल नेज को जोड़ते हुए बहुत लंबा नेजल पासेज होता है, जिसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर आर लाइंड विद वेस्कुलर, सीलिएटेड, कॉलुमिनर एपिथेलियल, रिच इन म्यूकस सेल्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का यह रीजन एयर कंडीशनर की तरह काम करता है, क्योंकि यह नाक से अंदर प्रवेश करने वाली एयर को वार्म, मॉइस्टन, फिल्टर और स्टरलाइज करता है। नेजल पासेज का सेकंड पार्ट है रेस्पिरेटरी पासेज। यहाँ पर स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते, किंतु ये इंटरनल नेज के द्वारा फेरिंग्स के एंटीरियर डोर्सल पार्ट में ग्लॉटिस के पास खुलते हैं। ये सॉफ्ट पैलेट के विलम पैलेटाई नामक रचना के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। खाना खाते समय विलम पैलेटाई रेस्पिरेटरी पासेज को बंद कर देता है। थर्ड ऑर्गन है लैरिंक्स। इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये सभी सामने दिखाए गए चित्र में हम आराम से देख सकते हैं कि ये सभी पार्ट्स हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। लैरिंक्स हमारी गर्दन की मिड लाइन में फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच स्थित होता है। लैरिंक्स की वॉल्स में निम्नलिखित कार्टिलेजेस का फ्रेमवर्क होता है। पहला, थायराइड कार्टिलेज। लैरिंक्स की ये सबसे बड़ी कार्टिलेज होती है जो एक इनकम्प्लीट रिंग बनाती है। दूसरा, क्रिकॉइड कार्टिलेज। यह थायराइड कार्टिलेज के नीचे होती है और सिग्नेट रिंग की शेप में होती है, जो पूरी तरह से लैरिंक्स को एनसर्कल करती है।
तीसरे प्रकार का कार्टिलेज है एरिटेनॉइड कार्टिलेज। दो छोटी छोटी एरिटेनॉइड कार्टिलेज क्रिकॉइड कार्टिलेज के डोर्सल सरफेस पर सामने की ओर स्थित होती हैं। फोर्थ पार्ट एपिग्लॉटिस। यह थायराइड कार्टिलेज के सामने तथा इसके वेंट्रल सरफेस से जुड़ी हुई एक लीफ शेप्ड फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होती है। एपिग्लॉटिस का मेन फंक्शन होता है खाना खाते समय खाने को लैरिंग्स में जाने से रोकना। एरिटेनॉइड और थायराइड कार्टिलेज के बीच मेम्ब्रेन्स की दो पेयर्स स्थित होती हैं जिन्हें ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। इन वोकल कॉर्ड्स के बीच एक छोटा सा होल पाया जाता है जिससे एयर ट्रैकिया में एंटर करती है। जब एयर ट्रू वोकल कॉर्ड्स में एंटर करके ग्लॉटिस में जाती है तब इन वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं रिजल्टिंग इन साउंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट है ट्रैकिया और विंड पाइप। यह एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो फेरिंग्स से स्टार्ट होता है और नेक के एंड तक पहुंचती है। थोरेसिक कैविटी में पहुंचकर यह दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ट्रैकिया की वॉल में अनेक सी के आकार के डोर्सल साइड से इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग्स पाई जाती हैं जो ट्रैकिया को पिचकने से बचाती हैं। ट्रैकिया की इंटरनल वॉल सीलिएटेड तथा ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बनी होती है। यहाँ पर प्रेजेंट ग्लैंड सेल्स के द्वारा सिक्रीटेड म्यूकस बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके रोक लेते हैं और इस तरह लंग्स में केवल फ्रेश एयर एंटर करती है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं किस तरह से ट्रैकिया डिवाइड हो रही है ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स। इस डायग्राम में हम साफ देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रोंकाई। ट्रैकिया का एंड पार्ट बाइफर्केट होकर लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई बनाते हैं। प्रत्येक ब्रोंकस अपनी तरफ की लंग्स में एंटर कर अनेक छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स सीलिएटेड एपिथेलियम से बनी होती हैं और यह वापस 2 से 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें अब हम कहेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और इनकी इंटरनल सरफेस भी सीलिएटेड एपिथेलियम से बनी होती है परंतु इनमें कार्टिलेजस रिंग्स एब्सेंट होती हैं। प्रत्येक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल भी बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं जिन्हें एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। इन ब्रांचेस का एंड फूलकर सैक या कोश रूपी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है जिसे एयर सैक कहते हैं। एंड में प्रत्येक एयर सैक में से 6 से 8 थिन वॉल्ड माइनर कंपार्टमेंट्स एल्वियोलाई या एल्वियोलस बन जाते हैं। एयर सैक की वॉल थिन रेस्पिरेटरी एपिथेलियम की बनी होती है। ह्यूमन लंग्स में लगभग 300 से 500 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं जिनका टोटल सरफेस एरिया लगभग 100 स्क्वायर मीटर्स होता है। अब आता है हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि लंग। हमारे शरीर में एक जोड़ी हल्के गुलाबी रंग के स्पॉन्जी फ्लेक्सिबल लंग्स पाए जाते हैं। इनकी वॉल्स सॉफ्ट और पोरस होती हैं और यह थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। थोरेसिक कैविटी में ये लंग्स मीडियास्टेनियल स्पेस के दोनों ओर स्थित रहती हैं और इनके चारों ओर की कैविटी को हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। प्रत्येक लंग पर सीलोमिक एपिथेलियम की कवरिंग होती है जिसे हम विसरल प्लूरा कहते हैं। विसरल प्लूरा की तरह एक और कवरिंग प्लूरल कैविटी के अंदर की ओर पाई जाती है जिसे हम पैराइटल प्लूरा कहते हैं।
पैराइटल तथा विसरल प्लूरा के बीच में पोटेंशियल स्पेस होती है जिसे प्लूरल स्पेस कहते हैं। यह स्पेस एपिथेलियल सेल्स द्वारा सिक्रेटेड प्लूरल फ्लूइड से फिल्ड होती है जो एक लुब्रिकेंट का काम करता है ताकि दोनों लेयर्स ब्रीदिंग के समय लंग्स के एक्सपेंड तथा कॉन्ट्रैक्ट होने पर एक दूसरे पर स्मूथली स्लाइड कर सकें। ह्यूमन के लंग्स में लोब्स पाए जाते हैं, जैसे लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, लेफ्ट एंटीरियर लोब एंड लेफ्ट पोस्टीरियर लोब। इसी तरह से राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, अपर, मिडिल एंड द लोअर लोब। ईच लंग हैज़ एन एपेक्स एंड अ बेस। लंग का मेन फीचर है प्रेजेंस ऑफ हाइलम, जहाँ से ब्रोंकस व पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में एंटर करती हैं और पल्मोनरी वेन बाहर निकलती है। डायफ्राम, रिब्स एवं उनसे अटैच्ड मसल्स भी रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हमारा यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम टॉपिक ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन।